Hello बच्चों, let's read out the question first. When unpolarized light is passed through dash, the transmitted intensity is dash. So basically यहाँ पर क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि जब हम अनपोलराइज्ड लाइट को डैश से पास करते हैं तो उसकी ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी डैश हो जाती है। तो चलिए इसके लिए हम सोल्यूशन देख लेते हैं, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So इसके लिए हम कंसेप्ट लगा देंगे मॉलस लॉ का, ठीक है, मॉलस लॉ। सो अकॉर्डिंग टू मॉलस लॉ जो इंटेंसिटी होती है, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। सो इसी फॉर्मूले का, इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे। ओके, सो लेट्स सपोज कि मेरे पास एक अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक है। सो बेसिकली ये अनपोलराइज्ड लाइट है, सो उसका वाइब्रेशन वाई डायरेक्शन में होगा और जेड डायरेक्शन में होगा, ये हम मान लेते हैं। सो बेसिकली इसको प्लेन पोलराइज करने के लिए हम पास करते हैं किससे, पोलराइजर से। सो बेसिकली ये क्या होता है, पोलराइजर। इससे हम क्या करते हैं, अनपोलराइज लाइट को पास करते हैं। सो पोलराइजर क्या करता है, उसकी एक प्लेन ऑफ लाइट बीम को उससे पास होने देता है, और जो अदर कंपोनेंट ऑफ पोलराइज्ड बीम है यानी कि जेड कंपोनेंट, उससे ब्लॉक कर देता है। और इस कारण से हमें एक ही प्लेन ऑफ लाइट आउटपुट में देखने को मिलती है। अब यदि मैं कंसिडर करूं कि अनपोलराइज्ड लाइट बीम की इंटेंसिटी आई नॉट थी, तो जैसा कि यहाँ पर हमने देखा कि जो पोलराइजेशन अनपोलराइज्ड लाइट होती है, ठीक है, जैसे कि ये अनपोलराइज्ड लाइट है, दिस इज नथिंग बट अ मिक्सचर ऑफ लीनियर पोलराइजेशन। ये क्या होता है, लीनियर पोलराइजेशन का मिक्सचर होता है, ठीक है। और वो अलोंग दी वाई अलोंग दी जेड इस तरीके से वाइब्रेट करते रहते हैं। बट इस पोलराइजेशन से वही प्लेन ऑफ बीम पास होती है जो उसके एक्सिस के पैरेलल हो। सो यहाँ पर पैरेलल कौन है, वाई। सो ये वाई कंपोनेंट ऑफ बीम ऑफ लाइट ही क्या होता है, पास होता है, वाइल जेड को क्या कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है। बट सिंस वी नो फ्रॉम द मॉलस लॉ कि जो आउटपुट इंटेंसिटी होती है वो किसकी इक्वल होती है, I इज इक्वल टू आई नॉट ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा के इक्वल। बट यदि मैं यहाँ पर देखूं द एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा की, किसकी बात करूं, द एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा की, सो वो किसकी इक्वल होती है, दिस इज नथिंग बट इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं द ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट बिकम्स I by I naught is equals to 1/2. This implies I will be equals to I naught by 2. So यहाँ से देखिए हमें क्या मिल रहा है कि जो आफ्टर पासिंग थ्रू द पोलराइजर, ठीक है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या हो गई है, हाफ हो गई है। सो यही हो जाता है हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ से हम सिंपली बोल सकते हैं कि आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ब्लैंक में तो पोलराइजर आ गया, सेकंड ब्लैंक में हम क्या फिल कर देंगे, हाफ, ठीक है। और ये हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द मॉलस लॉ। ना लेट्स फिल आउट द ब्लैंक्स। सो यहाँ पर हम सिंपली फिल कर देंगे इसे पोलराइजर से, ओके। व्हेन द अनपोलराइज्ड लाइट इज पास थ्रू द पोलराइजर द ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी इज क्या हो जाती है, हाफ। वो क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है according to the initial one. So this is what all about this question. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.